बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में सोमवार को एक विशेष आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला है, जब विश्व परिषद आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव यहां पहुंचे और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना भी की। पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुई इस यात्रा में उन्होंने बुद्ध के ज्ञान, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान भी किया। महाबोधि महाविहार पहुंचने पर सदगुरु का स्वागत मुख्य भिक्षु वेनरेबल भिक्खु चांदलिंदा, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी और अन्य सदस्यों ने किया है। इसके बाद उन्होंने मुख्य गर्भगृह में भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित किए तथा दीप और अगरबत्ती जलाकर श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस दौरान भिक्षुओं के द्वारा पवित्र बौद्ध सूत्रों का पाठ किया गया, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण से भर गया। बाद में सदगुरु ने बोधि वृक्ष के नीचे भिक्षुओं, लामाओं और जापानी बौद्ध प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, जिसमें शांति, करुणा, जागरूकता और अंतर धार्मिक सद्भाव जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में सदगुरु ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि बुद्ध प्रकाश है और प्रकाश को आत्मसात करना चाहिए। यात्रा के समापन पर उन्होंने स्मृति चिन्ह और महाबोधि मंदिर की प्रतिकृति भेंट कर सम्मानित किया गया। सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली की लगातार आंख मिचौली और लंबे पावर कट से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नूरनगंज इलाके के सैकड़ों लोगों ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बिजली कार्यालयों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इलाके में बिजली आपूर्ति बेहद खराब स्थिति में है और रात भर बिजली गुल रहने से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। आक्रोशित लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में लोग कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट को जाम कर दिया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और गेट पर ही रोक दिया। पूरे शहर में लगातार बिजली संकट के कारण लोग त्रहिमाम कर रहे हैं और स्थिति यह है कि 1 घंटे भी लगातार बिजली नहीं मिल पा रही है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई। हम लोग आए हैं कि ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर और पूरा लंबा लोड है, ऊपर से जो 11,000 का तार है वो कमज़ोर हो चुका है। जब टूट के गिरा एक बच्चा बच गया है, मरने से भी डायरेक्ट गिर सकता था। बच्चा लेके क्यों आया है बिजली ऑफिस? बच्चा लेके आए कि रात भर सोई नहीं बच्चा, जगह रह रहे इंसान। देखिए क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है, इंसान को देखना चाहिए। हर इंसान का हक बनता है। किसी को एसी मिले और कोई है कि और पंखे तक नहीं मिले उसको, वही हाल है। यहाँ ताला बंद किए हुए हैं, आप लोग रोके हुए हैं? हाँ, यहाँ पे रोके हुए हैं। कर्मचारी अंदर जा नहीं सकते हैं अभी, जब तक हम लोग की बातों को नहीं रख दिया जाता। अब क्या लाइन नहीं है? नहीं है लाइन। वहाँ पंखा तो पीछे चल रहा है, मतलब के यहाँ लाइट है ना, यहाँ लाइट है, लेकिन हम लोग यहाँ लाइट नहीं। लो वोल्टेज देता है सर, इतना वोल्टेज है कि पंखा डोलता है सर, मोटर पानी टंकी पे नहीं चढ़ाता है। बहुत दिक्कत से हम लोग जिंदगी जीते हैं, समझ गए सर। भेड़ बकरी की तरह हम लोग की जिंदगी हो गई। इस किस्म की गर्मी पड़ रही है, उसमें भी लाइन नहीं है। बताइए, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी तबीयत खराब और सर कम से कम हजारों कंप्लेन किया हुआ है, समझ गए, लेकिन बिजली विभाग इस पे कोई उत्तर नहीं देता है, ना कोई कायदे का समाधान निकाला है सर। क्या मांग है आप लोग? हाँ, मांग यही है सर। पहला मांग ये है कि जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हम लोग का मस्जिद के पास, उसको चालू कराया जाए। जो भी लोड है नाप के उस हिसाब का ट्रांसफार्मर लगा के बिजली को सुसज्जित रूप से चलाया जाए सर। यहाँ पे सब इंसान है, सबको बराबर का हक है। हम लोग आए हैं कि ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली नगर पंचायत में हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सोमवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि बारिश का पानी सीधे सुगौली थाना परिसर में घुस गया, जिससे पुलिसकर्मियों और वहां पहुंचे लोगों को घुटने तक पानी में होकर आवागमन करना पड़ा। थाना परिसर में जल जमाव की स्थिति से कामकाज भी प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का
कहना है कि हर बार बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, लेकिन अस्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं इस मामले पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पति भाई अलहसन ने बताया कि पानी निकलने के लिए मोटर पंप की मदद ली जा रही है और थाना परिसर से पानी हटाने का प्रयास जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में जल निकासी के लिए स्थायी नाला नहीं होने के कारण यह समस्या बार बार उत्पन्न होती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नाला निर्माण का टेंडर पास हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। फिलहाल इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर बहुत दौड़ लेने मेरा पुण्य बहुत है, फिर बहुत दौड़ लेने पर यार मैं भी वही देखने आया हूँ। कोई ना कोई इसका हल निकाला जा रहा है जी, लगा पड़ा हूँ। और दूसरी बात क्या नाम है, 15 तारीख आसपास जो थाना एग्जीक्यूटिव से लेकर और 7 नंबर नाला बनते हुए NH मिल जाएगा जी, ये टेंडर हो गया है जी। तो थोड़ी सी और दिक्कत है। तो वजह क्या है कि जो पानी बार बार जो है बारिश की पानी जो है थाना परिसर में चली जाती है? पानी कहीं निकलने का निकास नहीं है जी, तो मजबूरी है। उसी पर लगा हुआ आदमी जो किसी तरह मतलब 1 महीने के अंदर ही समस्या हर हमेशा के लिए खत्म हो जाए जी। है ना, टेंडर हो गया है, बस 10 से 15 तारीख के बीच में काम चालू हो जाएगा अगले महीने। तो जो भी समस्या है 1 महीने के आसपास है, उसके बाद ये समस्या नहीं आएगी। रही जब बाढ़ आएगा उसको तो नहीं रुक सकता, मगर जो पानी नॉर्मल आ रहे हैं फिर रुक जाएंगे। तत्काल जो है अभी विकल्प क्या है इस पानी को? तत्काल विकल्प ये है जो हम अभी आज मोटर की व्यवस्था कर रहे हैं जी, मोटर लगा रहे हैं। मोटर लगा कर पानी NH में जाएगा और क्या नाम है आपका पीछे देखने जा रहे हैं, काट देते हैं उधर पानी कुछ निकल जाएगा, तो काफ़ी मतलब राहत मिल जाएगी। मैं भी वही देखने आया हूँ। कोई ना कोई इसका हल निकाला जा रहा है जी, लगा पड़ा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।